हेलो एंड वेलकम टू द वाइटल स्टडी सेंटर। मुझे उम्मीद है आपने पिछला वाला लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया होगा और आपको नंबर्स के बारे में, जो नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर्स होता है, रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इसके बीच में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड मुझे उम्मीद है आप सभी ने जितने सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस तुम अपने कॉपी पे लिख के तुमने किया होगा। क्यों? क्योंकि वही सेम टू सेम क्वेश्चन वापस से रिपीट होते हैं हमारे एक्सरसाइज के अंदर और एग्जाम्पल्स के अंदर। तो आज के इस लेक्चर वीडियो के अंदर, ठीक है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम एग्जाम्पल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की कंप्लीट करेंगे जो हमारे पास एनसीईआरटी में देके रखा हुआ है। हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.1 को आज ही इसी लेक्चर के अंदर फिनिश कर देंगे, डन, क्योंकि बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं है, लेकिन कभी कभार हमारे स्कूल के टीचर्स थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी करने वाला है। एंड एट द लास्ट मैं तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दूंगा एंड वो तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन करके पीडीएफ बना के मुझे मेरे नंबर पे सेंड करना है। डन, क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम पर डे, ठीक है, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एंड मुझे उम्मीद है कि आप सभी रेगुलर होंगे। डन, चलो जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या देके रखा, अब देखो ध्यान से। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि अगर तुमने अभी तक ना वो फर्स्ट वाला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख के आओ। क्यों? क्योंकि मैंने उसके अंदर ना ये जितने सारे अभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, ठीक है। उसी समय समझाते समय वापस से अभी मैं समझाऊंगा, ठीक है, कि किस तरीके से सोचना है एंड आंसर कैसे लिखना है, वो अभी मैं तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। डन, स्टार्ट करते हैं जरा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं, आंसर करते हैं। देखो क्या देख रखा, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। मुझे ये बताना है कि जो स्टेटमेंट्स है वो सही है कि गलत है, और साथ में गिव रीजन फॉर योर आंसर, और मुझे उसके आंसर्स भी देने हैं। डन, चलो जरा पढ़ते हैं। पहले क्या देख रखा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने सारे होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो मैंने तुम्हें सोचने का एक तरीका बताया था। तरीका क्या है, ध्यान सुनो। तरीका ये था हमारे पास कि अगर उन्होंने ये होल नंबर बोला है ना, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर होल नंबर चलना चाहिए कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास होल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तुम्हें नेचुरल नंबर भी चलना चाहिए दिमाग के अंदर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब के जितने सारे हमारे पास ये डॉट 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 और भी इनफाइनाइट चलते जाता है, ठीक है। ये जितने सारे होल नंबर हैं, क्या सारे के सारे होल नंबर मुझे ये नेचुरल नंबर के अंदर दिख रहा है क्या? चल मुझे बताओ। आंसर है नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा है? तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जो हमें ये 0 दे के रखा हुआ है, ये 0 तो दिख ही नहीं रहा है इसके अंदर। तो मैं क्या बोलूंगा कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये सही है? जी नहीं, ये गलत है। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फॉल्स। अभी मैं समझा रहा हूं, अभी लिखना नहीं है। डन, चलो दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने सारे इंटीजर्स होते हैं क्या वो रैशनल नंबर होते हैं? तो रैशनल नंबर की जब डेफिनेशन सोचूंगा तो वो होता है जिसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं। और इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर होता है मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इधर क्या हो गया, -1, -2, -3, -4। क्या यही इंटीजर्स होते हैं? आंसर है हाँ, यही इंटीजर होता है। तो क्या ये इंटीजर्स जितने सारे हैं क्या ये रैशनल नंबर होते हैं क्या? मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। कैसे? सबके अपॉन में अगर मैं 1 लगा देता हूँ, ठीक है, तो क्या ये हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा? आंसर है हाँ, ये रैशनल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब क्या कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या ये सही है? तो मैं बोलूँगा यस, दिस इज ट्रू। आगे चलते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे जो रैशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि रैशनल नंबर की अगर बात करूं तो 2/5 आ जाएगा। अब जरा तुम मुझे ये बताओ, ये जो 2/5 दे के रखा हुआ है कि ये इंटीजर है क्या? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जो फ्रेमिंग करना है वो वर्ड्स में करना है, उसके बाकायदा प्रॉपर मुझे रीजंस देने, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। तो इसी रीजन को देने के लिए अभी मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और मैं बाकायदा तुम्हारे लिए आंसर्स लेके आया हूँ, ठीक है। डन, तो अगर तुम्हें आंसर लिखना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो, द नंबर, देखो पहले वाला क्या था जरा मुझे बताओ। पहला वाला हमारे पास फॉल्स था, ठीक है, फिर ये लास्ट वाला भी फॉल्स था, ठीक है, एंड बीच वाला हमारे पास ट्रू था। ये वाला हमारे पास ट्रू था, ठीक है, ये हमारे पास ट्रू था। हम कैसे लिखेंगे आंसर? हम लिखेंगे पहले वाला, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। फॉल्स। क्यों फॉल्स?
द नंबर 0 इज अ होल नंबर, 0 हमारे पास होल नंबर है। अब इसको लिखना स्टार्ट करो, बट नॉट अ नेचुरल नंबर, लेकिन ये नेचुरल नंबर हमारे पास नहीं है, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसीलिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ये इसका प्रॉपर रीजन है। आगे, एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन, जितने सारे इंटीजर्स हैं मैं उनको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकता हूं अपॉन में 1 बना के, इसीलिए विच मेक्स एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर, जो कि सारे के सारे इंटीजर को क्या बना देता है, रैशनल नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू। आगे, सिंस रैशनल नंबर कैन बी फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, क्योंकि रैशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शंस होते हैं और डेसिमल्स होते हैं, नॉट ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर, तो सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया और ये इसके रीजंस हो गए। अब इसको जरा लिख लो, क्योंकि मैं तुम्हें ये आंसर करना है। आधे नंबर ये ट्रू फॉल्स का मिलता है और आधे नंबर ये रीजन का मिलता है, तो मैंने रीजन प्रॉपर तरीके से फ्रेमिंग करके यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे लिखो। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। चलो हाँ, अब यहां से हमारे पास मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो गए और यहीं से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो गए, ठीक है, डन। देखो क्या देख रखा, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मुझे 5 रैशनल नंबर बताने हैं 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो डेसिमल्स भी होते हैं, फ्रैक्शंस भी होते हैं, तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से मैं तुम्हें अभी एक तरीका बता रहा हूं। देखो, अगर मुझे यहां पर 1 एंड 2 के बीच में टोटल 6 रैशनल नंबर, सॉरी 6 नहीं 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं, सॉरी देखो, अगर मुझे यहां पर 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है, चलो हटाते हैं सभी। देखो, मुझे अगर 1 एंड 2 के बीच में टोटल 5 रैशनल नंबर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो इसका सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या, कि अगर मुझे 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूँगा कि 5 प्लस में 1 क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं। और ये जो 6 का मल्टीप्लाई है ना, ये 1 एंड 2 दोनों से ऊपर नीचे कर देते हैं। जैसे कैसे करूंगा मैं, तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि 1 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6/6 से। ये कॉन्सेप्ट ध्यान समझो, फिर से बोल रहा हूँ, 1 एंड 2 के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 5 में एक ऐड करके क्या बना दूंगा, 6, और 6 का जो मल्टीप्लाई है मैं ये 1 के साथ भी ऊपर नीचे करूंगा एंड 2 के साथ भी ऊपर नीचे करूंगा। तो जरा मुझे बताओ, यहाँ पर क्या मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 कर दूं। अब इधर जरा मुझे बताओ, 6 इंटू में 1 कितना हो गया, 6/6, और यहाँ पे 6 टू कितना आ गया, 12/6। अब सिंपली हमें क्या करना है कि ये जितनी सारी वैल्यूज है ना, 6/6 के आगे 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते जाना है। देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, 6/6 कॉम, 6 के बाद क्या आता है, 7, तो यहाँ पर लिख दो 7/6 कॉमा। क्लियर हुई बात। 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8/6 कॉमा, 9/6 कॉमा, 10/6 कॉमा, 11/6 कॉमा, 12/6। क्लियर हुआ। अब ये जो देखो ध्यान से, हमें 5 निकालना था और ये 6 और 12 के बीच में टोटल 5 आ गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रैशनल वैल्यू आ गए। अब बस इसको एक बार और हमें लिखना रहता है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, 6 और 6 कैंसिल होके कितना आ गया मेरे पास, 1, ये शुरुआत में। लास्ट में 6 से ये कैंसिल होके कितना आ गया, 2, तो ये बीच में कितना आ गया, 2, एंड बीच वाले नंबर्स हम एज इट इज इसको लिख देंगे। जहां पर कैंसिल होगा वहां पर कर देना, वरना कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया 7/6, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 कर दिया, ये हो गया मेरे पास 4/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 3, एंड यहाँ पर कितना आ गया 2, तो ये हो गया 3/2 कॉमा, यहाँ पे 5 एंड इधर कितना आ गया 2, तो ये आ गया 5/2 कॉमा 11/6। ये हो गए टोटल हमारे पास 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, अभी ये एक कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। क्या करना है अपने को, 1 और 2 के बीच में 5 निकालना। अब जरा मुझे बताओ, अगर 7 निकालना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, 1 की ज़्यादा यानी 8 से मल्टीप्लाई करता ऊपर नीचे। डन। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट अभी मैं सिंगल नंबर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने 6 कर दिया, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके इसी ऊपर वाले जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसी सीरीज को आगे बढ़ा दे, जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल करके यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और बीच में हमारे पास टोटल क्या हो गया, 5 रैशनल नंबर।
ये हो गया हमारे पास किसी भी दो इंटीजर के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर निकालना है तो। अब जरा मुझे बताओ, अगर मुझे 11 निकालना होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? ऑब्वियस सी बात है, मैं 12 से मल्टीप्लाई करता। 20 निकालना होता तो 21 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, हमने दो क्वेश्चन करे, एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। अब एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या दे के रखा हो जरा पढ़ते हैं, समझते हैं। देखो, इज जीरो और रैशनल नंबर, इज जीरो और रैशनल नंबर हमसे पूछा गया है, क्या जो जीरो है वो एक रैशनल नंबर है क्या, ये पूछा गया। आगे, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो मैं बोलूँगा कि जो हमने पढ़ के रखा हुआ है वो तो ये है कि जीरो जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, एक इंटीजर होता है। और अभी जस्ट हम फर्स्ट वाले ही एग्जाम्पल के अंदर पढ़ के आ रहे हैं कि जितने सारे इंटीजर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं जरा मुझे बताओ? क्योंकि उसके अपॉन में 1 लेके मैं रैशनल वैल्यू बना सकता हूँ। यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है, इज जीरो और रैशनल नंबर, आंसर क्या हो जाएगा, यस, जीरो जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है। ये चीज क्लियर हुआ। साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ द p बाई क्यू। मैं बोलूंगा यस, जीरो अपॉन में 1 लिखा जा सकता है और ये हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर। लेकिन इसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे हम, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, इसका आंसर मैं ऐसे लिखूंगा, यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू सच एज, यहां पे लिख दूंगा जीरो अपॉन में 1। किस तरीके से लिख सकते हैं हम, जीरो अपॉन में 1 के फॉर्म में हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पूछा गया था कि जीरो हमारे पास रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, हमने क्या बोला, हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अपॉन में 1 लिख के हम उसको रैशनल नंबर बना सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर लिखो एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। चल देखो नेक्स्ट, फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब जरा मुझे बताओ, क्या एग्जाम्पल जैसा ही क्वेश्चन आ गया, 3 एंड 4 के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, जरा मुझे बता। तो मैं बोलूँगा कि 6 रैशनल नंबर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूँगा कि 6 प्लस में 1 क्या हो जाएगा मेरे पास, 7। तो मैं इसके ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो हमने बोला कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन में 7, उसी तरीके से हमने बोला 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन में 7। अब तुम जरा मुझे बताओ, 7 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा कितना आ गया, 21 अपॉन में 7 एंड 7 4 से कितना आ गया, 28 अपॉन में 7। बस इसी सीरीज को आगे हमें बढ़ा देना है। बढ़ाएं, चलो देखो, हमने बोला 21 अपॉन में 7 कॉमा 22 अपॉन में 7 कॉमा 23 अपॉन में 7 कॉमा 24 अपॉन में 7 कॉमा 25 अपॉन में 7 कॉमा 26 अपॉन में 7 कॉमा 27 अपॉन में 7 कॉमा 28 अपॉन में 7, क्योंकि हमें 28 अपॉन में 7 तक जाना है। अब जरा मुझे बताओ, इसके बीच में क्या 6 नंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, जी हाँ। बस अब एक बार और लिखना है हमें कैंसल आउट करके। हमने बोला कि 7 से कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 3, और यहाँ पर कैंसिल हो कितना आ गया, 4, तो ये हो गया मेरे पास 4 एंड बीच वाली वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, यानी कितना आ गया 22 अपॉन में 7। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर तो कुछ वैल्यू कैंसिल होगी नहीं, तो 22 अपॉन में 7, इधर कितना आ गया 23 अपॉन में 7 कॉमा 24 अपॉन में 7 कॉमा 25 अपॉन में 7 कॉमा 26 अपॉन में 7 कॉमा 27 अपॉन में 7। ये हो गया इसका क्या, फाइनल आंसर। लिखो जरा जल्दी इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है और मैं तुम्हें इसके ऊपर जो होमवर्क दूंगा वो भी मैं देने वाला हूं इसी क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, चलो आगे बढ़े, लिख लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया, फ्रैक्शन के अंदर फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखो, पहली बात तो ये समझो कि जब भी हमारे पास इंटीजर नंबर्स आते हैं और उसके बीच में मुझे रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है तो वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाता है तो वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ती है। क्या सोचने की ज़रूरत पड़ती है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो,
जैसे यहाँ पर हमारे पास दे के रखा हुआ है 3/5, 4/5 और इसके बीच में मुझे कैलकुलेट करने हैं टोटल 5 रेशनल नंबर्स। यही बात है। जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू आती है तो हमेशा ये ध्यान रखना कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। अगर उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं दे के रखा हुआ है तो सबसे पहले तो हमें उसका डिनोमिनेटर सेम करना है। जब तक वो सेम नहीं है मैं क्वेश्चन आगे प्रोसीड करूंगा ही नहीं करूंगा। और वही मैंने बोला था ना कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हमारे क्लास टीचर मतलब हमारे टीचर जो हैं स्कूल के वो थोड़े से फ्रेम करके देते हैं आपके दिमाग को ट्विस्ट करने के लिए। वो यही करते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर तो क्वेश्चन यही है कि हमारे पास अपॉन में 5 जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है वो बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन जब क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी कभार चेंज कर देते हैं ऊपर नीचे। अगर मैं क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। तो अभी क्योंकि यहाँ पे 3/5 है और 4/5 है, डिनोमिनेटर चेक करना है पहले, है ना। न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर अगर सेम है ना तो जिस तरीके से हमने इंटीजर्स के बीच में नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकते हैं। मतलब मुझे कितने पता करने हैं जरा मुझे बताओ। मुझे पता करने हैं 5, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 5 + 1 6 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर और नीचे। क्लियर हुई बात ये। अब जरा मुझे बताओ 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 और यहाँ पर 4/5 मल्टीप्लाई बाय 6/6। 6 3 जा कितना आ गया मेरे पास 18 और 6 5 जा कितना आ गया मेरे पास 30। यहाँ पे 6 4 जा 24 और 6 5 जा कितना आ गया 30। मतलब मुझे इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में एक्सपांड करना है। चलो बीच वाले नंबर्स लिखता हूँ। ये हो गया मेरे पास 18/30 और इधर हमारे पास कितना आ गया 24/30। जरा करते हैं नंबर्स को, ठीक है। बीच वाले नंबर्स लिखते हैं। बीच वाले नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे बताओ। 18 के बाद कहाँ जाऊँगा 19, तो कॉमा ये हो गया 19/30, कॉमा 20/30, कॉमा 21/30, कॉमा 22/30, कॉमा 23/30। 5 हो गए क्या, देखो 3 4 और ये 23 के बाद ऑटोमेटिक क्या आ गया 24। 5 पता करने थे, एग्जैक्टली 5 पता चल गया, ठीक है। अब बस इसको एक बार और हम लिख देते हैं। जहां पर कैंसिल हो रहा है वहां पे कैंसिल करके लिख देंगे। सबसे पहले तो यही पे कैंसिल होगा, तो ये कितना आ गया 3/5, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा कितना आ गया 30। यहाँ पे कैंसिल करूंगा 6 4 जा एंड 6 5 जा, ये कैंसिल हो गया। एंड बीच वाले नंबर्स अब जहां जहां पे कैंसिल होंगे वहां पर कैंसिल करके हम लिख देंगे 19/30 एज इट इज आएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो सकता है, 2/3 आ गया। यहाँ पे 3 से 7 और 3 से ये 10, ये हो गया 7/10, कॉमा यहाँ पर 2 से कैंसिल करूंगा तो 11, 2 से कैंसिल करूंगा 15, तो ये 11/15 हो गया, कॉमा यहाँ पर कितना आ गया 23/30। ये हो गए हमारे पास क्या 5 रेशनल नंबर्स। हालांकि अगर कैंसिल ना भी करो ना तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ कैंसिल कर दो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आ गए हमारे पास 3/5 एंड 4/5 के बीच में टोटल कितने 5 रेशनल नंबर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास ये अगेन ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मैं तुम्हें करा चुका हूँ कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है। जो मतलब इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर, लेकिन फिर भी समझते हैं जरा। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आंसर है हाँ। अभी तो पढ़ क्या है होल नंबर और नेचुरल नंबर वाला। नेचुरल नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 आता है डॉट डॉट डॉट, एंड होल नंबर के अंदर 0 1 2 3 4 5 आता है। यानी कि जो नेचुरल नंबर है क्या ये होल नंबर है? आंसर है हाँ बिल्कुल। जितने सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। आगे एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, इंटीजर के अंदर तो नेगेटिव नंबर भी आता है ना, वो होल नंबर के अंदर कहाँ आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, ये गलत है। आगे चलते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं? अरे रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन वाले आते हैं और होल नंबर के अंदर फ्रैक्शन आता ही नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास फॉल्स होगा। लेकिन इसके रीजंस हम कैसे लिखेंगे, ये आ गए हमारे पास रीजंस। पढ़ते हैं समझते हैं। देखो पहला वाला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मैं बोलूंगा ट्रू सिंस एवरी नेचुरल नंबर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेट। सेट यानी ग्रुप होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सेट ऑफ द होल नंबर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये इसका आंसर हो गया, मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन रीजन के साथ। दूसरा हमारे पास एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे सिंस इंटीजर इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं दैट आर नॉट इन द सेट ऑफ द होल नंबर्स द स्टेटमेंट इज फॉल्स।
ध्यान रखना ये सेट का मतलब ग्रुप होता है ना, कंफ्यूजन मत होना। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा तो ये सेट का मतलब यहाँ पे लिख लो कि उसके ग्रुप की बात चल रही है। डन। सम रैशनल नंबर लाइक, ठीक है, देखो ये यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है। देखो सम रैशनल नंबर, जैसे अगर मैं 2/3 बोल दूँ, कॉमा 4/5 कर दूँ, या फिर 6/7 कर दूँ, आर नॉट होल नंबर्स। मतलब ये रैशनल नंबर तो है, क्योंकि रैशनल नंबर तो फ्रैक्शंस होते हैं, तो जो फ्रैक्शंस होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। सो द स्टेटमेंट इज क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो ये थी हमारे पास पूरी की पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एंड अब हम थोड़े करेंगे एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बताया ना कि हमारे स्कूल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे ना, तो 3/4 एंड 4/5 है, जो डिनोमिनेटर दे के रखा हुआ है वो सेम नहीं है। हालांकि एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है जहां पर हमको जो डिनोमिनेटर दे के रखा हुआ है फ्रैक्शन के अंदर वो सेम दे के रखा हो, लेकिन यहां पर सेम नहीं दे के रखा हो। और जब सेम नहीं दे के रखा हुआ है और मुझे कितने पता करने हैं, 6 पता करने हैं, तो मैं बोलूँगा 3/4 एंड 4/5 के बीच में मुझे टोटल 6 रैशनल नंबर्स पता करने हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसके ऊपर ध्यान दूंगा क्या, 4 एंड 5 डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है तो सबसे पहले इसको सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाते हैं, तो 4 और 5 का जो एलसीएम होता है वही सेम नंबर हम बनाते हैं। 4 और 5 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है, तो 5 4 जा कितना आ गया, 20। तो 20 मुझे इसको बनाना है। तो अगर मुझे यहाँ पे 20 बनाना है, मैं फिर से बता देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, 4 और 5 जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर है, इसका अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो इसका जो एलसीएम होगा वो आता है 20। तो मुझे यही नंबर यहाँ पर नीचे बनाना है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3/4 और मुझे नीचे 20 बनाना है, तो ऊपर और नीचे तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 जा कितना आ गया, 15, 5 4 जा कितना आ गया मेरे पास 20। पहले बताओ ये चीज़ क्लियर हुआ? वैसे ही साथ में ये जो 4/5 दे के रखा हुआ है, इसके अंदर भी मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। नीचे मुझे क्या बनाना है, 20 बनाना है। तो अगर मुझे 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो ये 4 से 4 4 जा हो गया 16 एंड 5 4 जा कितना आ गया मेरे पास 20। तो अब जो नंबर्स आए वो क्या आ गया मेरे पास, 15/20 एंड दूसरा नंबर क्या आ गया हमारे पास, 16/20। अब जाके हमारे पास डिनोमिनेटर इसका सेम हुआ है। और अब हमारे पास अगर इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब मैं 6 नंबर्स निकालने हैं, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 15/20 ये हो गया 15/20 कॉमा 16/20। यही नंबर्स है अपने पास, जी हाँ यही नंबर्स हैं, ठीक है। अब मुझे 6 नंबर्स पता करने हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे यहाँ इसके बीच में 6 नंबर्स पता करने हैं। तो मैं बोलूँगा कि 6 प्लस में 1 कितना आ गया मेरे पास, 7। तो ऊपर और नीचे में किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से। तो 15/20 मल्टीप्लाइड बाय 7/7, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 105 ये हो गया 140। क्लियर हुआ? वैसे जब मैं दूसरा नंबर देखूंगा तो मेरे पास कितना आ गया, 16/20 मल्टीप्लाइड बाय 7/7। तो ये कितना होगा, 7 6 42 4 और यहाँ पे हो गया 11 112 यहाँ हो गया मेरे पास कितना, 140। अब ये जो दो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं ना, ये वाला नंबर, ठीक है, और ये वाला नंबर्स, अब इसको लिखता हूँ 105/140 और दूसरा क्या है मेरे पास, 112 कितना आ गया, 140। अब इसकी सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जब मैं इसकी सीरीज को आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 106/140 कॉमा 107/140 कॉमा 108/140 109/140 1110/140। देखो इसके बीच में क्या हमारे पास कितने रैशनल नंबर कहाँ छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, 6 7 8 9 10, एक और आएगा यहाँ पे 11 वाला। ये 11 वाला ये इधर थोड़ा साइड भी करके लिखते हैं। ये हो गया हमारे पास क्या, 111/140 एंड फिर हमारे पास अब लास्ट नंबर क्या आ गया, कॉमा 120 है ना, सॉरी 1112 है, 1112 सॉरी 1112
कितना हो जाएगा बताओ, अपॉन में कितना आ गया हमारे पास 140। अब जाके हमारे पास ये 105 एंड 140, 112 एंड 140 के बीच में हमारे पास टोटल कितने नंबर्स आ गए, 5 नंबर्स। अब इसको बस एक बार और कर देना है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये ऊपर और नीचे तो मल्टीप्लाई करके आंसर्स आए ना, तो इसका आंसर तो हमारे पास क्या आएगा, जब मैं 7 से कैंसिल कर दूंगा तो ये आ जाएगा 15 अपॉन में 20, और इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ये 15 अपॉन में 20। 7 से जब ऊपर नीचे कैंसिल करूंगा तो 15 अपॉन 20, और यहाँ पर जब 7 से कैंसिल करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास 16 अपॉन में 20। वैसे ही जब नीचे भी कैंसिल करूंगा तो अगेन यहाँ पर आ जाएगा 3/4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4/5 कॉमा, और बीच वाले नंबर्स हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। चलो कॉपी कर देते हैं, ठीक है। कितना हो गया 106 अपॉन, अच्छा हम यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि क्यों ही कैंसिल करें जब हमारे पास नंबर आ ही गए हैं। 108 अपॉन में 140 कॉमा 109 अपॉन में 140 कॉमा 110 अपॉन में कितना आ गया 140, और एक और बीच में बच गया 111 अपॉन में 140 लिख लेना, ठीक है। अगेन फिर से लिख देते हैं 106 अपॉन में 140 कॉमा 107 अपॉन में 140 कॉमा 108 अपॉन में 140 कॉमा 109 अपॉन में 140 कॉमा 110 अपॉन में 140 कॉमा 111 अपॉन में 140। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसी तरीके से तुम चाहो तो यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अब मैं और ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा जहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं दे के रखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें उसके डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा, तो जाके वो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन नहीं होगा, और इतना लंबा तो करना ही पड़ेगा। तो ये एक हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच रहे हैं हम। डन। चलो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें लेके आया हूँ, अब तुम जरा मुझे बताओ क्या इसको कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे 3/4 एंड 5/6 दे के रखा, मैं तुम्हें बस यहाँ पर इसके लिए सिर्फ डिनोमिनेटर सेम कर देता हूँ, है ना। देखो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 3/4 एंड 5/6 दे के रखा, तो अगर मैं यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा किसका, 4 और 6 का, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास 12। तो ऊपर और नीचे मुझे 12 बनाना है, तो अगर मुझे 12 बनाना है तो ये 3/4 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 3/3 से, और 5/6 को मल्टीप्लाई करूँगा 2/2 से। 3 3 जा 9 अपॉन में 4 3 जा 12, और यहाँ पे 5 2 जा 10 अपॉन में 6 2 जा कितना आ गया 12। अब जरा मुझे बताओ 9/12 और 10 अपॉन में 12 आ चुका है, तो क्या अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, और जैसे अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, कितने निकालने, 6 निकालने, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर लो। कर लो ये क्वेश्चन करके, ये भी एज एन होमवर्क तुम्हारे लिए है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करवाने के लिए मैं तुम्हें बस ये समझाता कि एलसीएम कैसे निकालना है। डन, मुझे एलसीएम ही बनाना रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये था हमारे पास आज के एग्जाम्पल्स, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करे, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे जहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा, है ना, इस एक्सरसाइज से। एंड फिर इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क क्या है, 7 और 8 के बीच में 6 निकालना है, 8 निकालना है, 2/5 एंड 4/5 के बीच में। अब एक 2/5 4/5 समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर इसका सेम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा क्या है, 5 एंड 7 है, अगेन इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मुझे इन दोनों का एलसीएम 7 और 5 कितना आ गया 35, तो ऊपर नीचे 35 बनाना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 7 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 5 से। डन, तो ये तुम्हारा होमवर्क है। होमवर्क बिल्कुल ईमानदारी से करके मुझे इस नंबर पे सेंड करना है, ध्यान रहे, ठीक है, बिल्कुल अपने प्रेजेंस को मार्क करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, तुम अलग अलग सोशल मीडिया से यहाँ पे जुड़ सकते हो मुझसे, ठीक है, यहाँ पे स्कैन करोगे तो सीधे मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। एंड हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है धारनगर के अंदर, महू के अंदर, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं कि हाँ हम ऑफलाइन जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, हमें ऑनलाइन का तो उतना समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि मैं ऑनलाइन में बिल्कुल A to Z जैसे पैड बैचेस होता है, जैसे ऑफलाइन क्लास रहती है ना, वैसे एकदम पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, जो भी होमवर्क देना रहता है बस ईमानदारी से अपने को करना है, ठीक है।
तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर तुम ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन कर सकते हो तो RM स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन गेट अप टू 20% डिस्काउंट, जो भी आपका फीस रहेगा उसमें 20% तक डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाता है, ठीक है। तो अपने वहाँ आपके पैसे बचाने हैं। फिर करना क्या है, इस नंबर पे कॉल करना है, पता करना है AST कब है, ठीक है, एंड आके AST यानी RM स्कॉलरशिप टेस्ट देना, ठीक है, डन। तो अगर कंफर्टेबल हो तो आ सकते हो, चलो। एंड मेरे हिसाब से अब हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा, और अगर अब स्टार्ट हो गया है समझ में आना, ठीक है, तो फिर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना और बताना है कि भैया YouTube पे अगर जाके पढ़ना है ना, ऑनलाइन अगर पढ़ना है ना, तो सिर्फ इसी चैनल के ऊपर वायरलेस स्टडी सेंटर के ऊपर पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल पैड बैचेस जैसे होते हैं ना, वैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बाकायदा होमवर्क से लेके हर एक चीज़, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।